हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे सबसे पहले विद्यार्थी व शिक्षक दैनंदिनी के संबंध आवश्यक दिशा निर्देश आए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त शिक्षक साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के समग्र जिलों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर है। ये सेशन 2024-25 शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों और शिक्षकों की दैनंदिनी के संबंध में यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। तो बता दें आपको कि विद्यार्थियों शिक्षकों दैनंदिनियों का वितरण किया जाना है सेशन में भी, लेकिन मुद्रण जो यानी प्रिंटिंग इसकी हो रही है, शीघ्र विद्यालयों को वितरण किया जाएगा। और 2024-25 की जो आवश्यकता के अनुरूप दैनंदिनी विषय वस्तु को और अपडेट किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाशाली बालिका बालक है, उनका चित्रण है, कोई कोटेशन है, कोई महापुरुषों के प्रेरक सम्मिलित किए जा रहे हैं, शिविर पंचांग के अनुसार त्यौहार है, पर्व है, उनका उल्लेख करके इसको अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक क्लियर बात कही गई है कि वर्तमान सत्र में अपडेट की जा रही नवीनतम दैनंदिनियों को ही उपयोग में लिया जाना है। तो जो शिक्षक साथी पुरानी यूज कर रहे हैं दैनंदिनी, उसको रोक दें, जैसा कि ऑर्डर में कहा गया है। तो नवीनतम दैनंदिनी आएगी, उसको उपयोग में लेना है। यदि गत सत्रों की दैनंदिनियाँ वितरित भी कर दी गई है तो उनको उपयोग में नहीं लिया जाए। साफ अक्षरों में यहाँ कहा गया है कि जो दैनंदिनी हमें यूज करनी है वो अभी आप रोक दें, यानी कि हमें अभी दैनंदिनी जो यूज करनी है वो अपडेटेड नवीनतम दैनंदिनियाँ उपयोग करनी जब विद्यालय में आ जाए। और इसके साथ ही जो दैनंदिनियाँ गत सत्र की यानी पुराने सत्र की अगर आपने वितरण कर दी है अपने विद्यालयों में और उनको उपयोग में नहीं लिया जाए, साथ ही उक्त वितरित दैनंदिनियों को संबंधित संस्था प्रधानों को जमा कर दी जाए। यानी वो जो दैनंदिनी हम डेली टीचर डायरी भरते हैं वो संस्था प्रधान को जमा करा दें अगर हम गत सत्र की यूज कर रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालन किसी प्रकार की कोताही न बरतें। तो दैनंदिनी के संबंध में ये स्पष्टीकरण हो गया। विद्यार्थियों के लिए भी नहीं आ रही है, शिक्षकों के लिए दैनंदिनी भी आ रही है। तो ऐसे में जो है पुरानी यूज़ नहीं करनी है हमें। अगर है यूज़ करते संस्था प्रधान को जमा कर ले रिकॉर्डली के रूप में, और नई डायरियाँ आ रही है उसी के अनुरूप हमें आगे का कार्य करना होगा। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं अगली खबर। बता दें आपको महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 जुलाई है, 15 जुलाई से आवेदन आप भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता देते हैं रिक्त पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसको लेकर एक जानकारी आप सभी के लिए। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, मॉडल स्कूल है और समस्त अन्य राजकीय विद्यालय में स्वीकृत व रिक्त पदों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। ये भी जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय, राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों के संचालन के लिए जो दिशा निर्देश है 2019 के बिंदु में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रावधान जो है मानदंड के अनुसार पदों को स्वीकृत माना जाए। इसके लिए साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन के उपरांत नियुक्त कार्यरत कार्मिक संविदा भर्ती 2023 से नियुक्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों की गणना के उपरांत शेष समस्त रिक्त पद है वो शामिल रहेंगे। इसके साथ ही नवीन सत्र में भी यहाँ पर एक बात क्लियर की गई है। तो जो संविदा भर्ती है या जो चयन मानदंड के अनुसार जो भी इंटरव्यू वगैरह हुए थे, पहले साक्षात्कार प्रक्रिया हुई थी, संविदा भर्ती भी हुई थी, उनमें नियुक्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों की गणना के उपरांत शेष जो पद रिक्त हैं उनको समस्त गणना की जाएगी इंग्लिश मीडियम में। वहीं जो अब दूसरी बात आपको बता दें, नवीन सत्र जो शुरू है 2024-25 उनमें कई विद्यालय जो महात्मा गांधी विद्यालय अभी बने हैं, जैसा कि पूर्व सरकार घोषणा करके गई थी, अभी वर्तमान में अब संचालित होने वाले हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जहां कक्षा 6 से 12 का संचालन होगा उन विद्यालय पदों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। एक तो सबसे पहले कि जिन विद्यालयों का संचालन सत्र 2024-25 से 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के लिए आरंभ किया जाना है, वहां पर अध्यापक L1 के 5 पद होंगे, अध्यापक L2 के अंग्रेजी गणित विज्ञान के 1-1 पद यानी कुल 2 पद और सहायक कर्मचारी के 3 पद सम्मिलित किए जाने हैं। ये पॉइंट नंबर 1 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जिन विद्यालयों ऐसे विद्यालय जो है आपके क्षेत्र के जहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के लिए प्रारंभ हो रहे हैं इस बार सेशन 2024-25 से, वहाँ अध्यापक L1 के 5 पद रहेंगे, L2 के जो है 2 पद रहेंगे, 1-1 गणित विज्ञान का रहेगा, 3 पद सम्मिलित किए जाएंगे वो सहायक कर्मचारियों के। दूसरी बात करें तो जिन विद्यालयों में सेशन 2024-25 जो वर्तमान में 9वीं व 10वीं का संचालन आरंभ किया जाना है, वहाँ पर 14/6/19 के अनुसार समस्त 23 पद सम्मिलित किए जाने हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो पद है कुल मिला के उस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक L1 है, L2 है और प्राचार्य वगैरह सब है सहायक कर्मचारी। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की जिन विद्यालयों में सेशन 2024-25 में कक्षा 11वीं 12वीं का संचालन आरंभ किया जाना है उनमें अंग्रेजी माध्यम अध्यापन के लिए जिस संकाय विषय की स्वीकृति जारी की गई है उसमें बिंदु संख्या 2B के अतिरिक्त उन विद्यालयों के प्राध्यापक व्याख्याता पदों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
इसके साथ ही बात करें तो जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में पहले से ही किसी अन्य भाषा को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है तो उनकी रिक्तियों पूर्व में स्वीकृत पद के स्तर अध्यापक द्वितीय वरिष्ठ अध्यापक जो भी उसके अनुसार संबंधित पद को सम्मिलित किया जाना है। इसके साथ ही पॉइंट की बात करें तो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जिनके काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किए जाने शेष हैं उन पदों को रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि संविदा भर्ती एक हुई थी इंग्लिश अध्यापकों के लिए अलग से ही कैडर बनाने को लेकर 2023 में, तो उनकी भर्ती जो हुई है उनकी काउंसलिंग हुई थी लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। तो ऐसे जो नियुक्ति आदेश जारी किया जाना शेष है उन पदों को रिक्त पद के रूप में नहीं माना जाएगा, चिन्हित नहीं किया जाना है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद मॉडल जो स्कूल है उसमें मानदंड के अनुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए जो पद हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो मॉडल स्कूल के संबंध में भी ये बताया गया है कि जो मानदंड तय किए गए आगे से उनके पदों में से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से नहीं भरे गए पद जो शेष रह गए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये मॉडल स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर पदों के निर्धारण के संबंध में है जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है। अब बात करेंगे अगली, जो जोधपुर में शिक्षा मंत्री आए थे उनके साथ विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया, वो भी खबर आपको दिखा देते हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मंत्री बने हैं, हमको बड़ी आशा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन जब से शिक्षा मंत्री बने निजी विद्यालयों के कार्यक्रम में जाना, उनकी तैयारी करना और निजी विद्यालयों के विज्ञापन में फोटो लगाते हैं। एक तरफ हमारा सरकारी विद्यालयों का परसु अभियान चल रहा है, हम बच्चे गली गली में ढूंढ रहे हैं। आपका एक तरफ फरमान है कि गली गली में जाओ, सर्वे करो, बच्चों को लेके आओ, और उधर निजी विद्यालयों को तैयारी कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में कौन आएगा? और एक सरकार ने एक बड़ी नीति बनाई है कि 6 साल से पहले कोई भी बच्चा सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज की माँ अपने बच्चे को 3 साल से होते ही स्कूलों में भेजना चाहती है। हम महरूम और बड़े जी मचलाता है कि वो बच्चा वापस जाता है। सरकारी विद्यालय की हालत बहुत बदतर हो रही है। जोधपुर शहर में 250 टीचर सरप्लस बैठे हैं, 1 साल से बिना काम हाथ में हाथ बैठे हैं। लेकिन उनको जहाँ शहर में ही एकल विद्यालय है, जहाँ 8वीं और 10 स्कूल जैसा जहाँ एक टीचर से वहां नहीं लगाया जा रहा है, जहाँ जरूरत है, जहाँ बच्चे इस शिक्षक के लिए तरस रहे हैं और वो सरप्लस बैठे हाथ में हाथ दिए। तो शिक्षा विभाग का अभी तक ताला नहीं खोला है, शिक्षा विभाग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री से हम इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं और निजी के पैरोकार हैं, हम इस्तीफा चाहते हैं। आप सरकारी गाड़ी बंद करो, सरकारी वेतन भत्ते बंद करो, सरकारी सुविधाएं बंद करो, यदि आप निजी की तारीफ करते हैं तो, नहीं तो आपका विरोध पूरे राजस्थान भर में चलता रहेगा।